बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी खबर यह है कि NA 193 राजनपुर का बिल आखिर जो फाइनल एक नतीजा था वो आ गया और इस नतीजे के मुताबिक 35,000 वोटों के फ़र्क से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जीत चुके हैं। इस हवाले से ऑलरेडी कुछ जो खैर हतमी नताइज थे वो मैं आपके साथ शेयर करके आपको मैं यही बता चुका था कि 30 to 40% का मार्जिन होगा और आप देख लें कि ये जो 35,000 का फ़र्क है, क्योंकि 90,000 PTI के वोट हैं और 55,000 जो है वो नून लीग के वोट हैं, तो अराउंड अबाउट 40% का ये फ़र्क बनता है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। लेकिन नाज़रीन, एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हुआ है और ये रिकॉर्ड पोलिंग स्टेशंस के हवाले से है, टर्न आउट के हवाले से है। इस पर कुछ रोशनी डालने की मैं कोशिश करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई दरखास्त जो है वो आ चुकी है। जमानत कैसे जब्त हुई है इस पर कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने आज के व्लॉग में रखूंगा। आगाज नाज़रीन मैं पहले करता हूं NA 193 राजनपुर के नताइज के हवाले से। तो इसमें मामला कुछ इस तरीके से है कि 90,000 वोट जो है वो हासिल किया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मोहसिन खान लगारी ने। और ओवरऑल इस हलके की अगर आप हिस्ट्री देखें तो सबसे ज़्यादा वोट जो है वो हासिल किया गया है। इससे पहले जो जाफ़र खान लगारी थे, जाफ़र खान लगारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीते थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार थे कि 2013, 2018, 2008 मुसलसल वही इस हलके से जीतते आ रहे थे और मुख्तलिफ जमातों से वो जीतते आ रहे थे। यानी कि 2008 में उन्होंने काफ लीग से जीता, माफ कीजिएगा 2013 में उन्होंने नून लीग से और 2018 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीता। तो एज्यूम ये किया जा रहा था कि वोट सारा उनका था, लेकिन वोट उनका नहीं, वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। और अगर इसी असम्पशन के ऊपर भी आप जाएं तो फिर आप ये भी देखें कि कैसे वोट जो है वो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ शिफ्ट हुआ है। फिर जो मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर उम्मीदवार थे अम्मार अहमद लगारी, मुसलसल जो इसमें आप कहें कि जिस तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल, फिर उसके बाद जो यहाँ पर तबादले वगैरह, जिस तरह से PTI के रहनुमाओं की, कारकुनों की जो गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बावजूद भी निगरान हुकूमत का जो इसमें रोल जो है वो रहा, जो ट्रांसफ़र्स वगैरह हुए उसके बावजूद भी वो उन्होंने जो यहाँ पर हासिल वोट किया वो सिर्फ और सिर्फ 55,000 वोट जो है वो हासिल कर पाए और 35,000 का ये मार्जिन था जिससे ये हारे हैं। और हैरान कुन तौर के ऊपर नाज़रीन जो टर्न आउट रहा है वो 47% रहा है इस हलके का। यानी कि नाज़रीन 47% लोगों ने इस हलके में वोट जो है वो कास्ट किया है। और आपको याद होगा मैंने आपसे ये कहा था कि जितना टर्नआउट ज्यादा होगा उतना ही जीत का जो मार्जिन है वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो है वो एक तारीखी फैक्ट भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 237 पोलिंग स्टेशन से और इन 237 में से ऑलमोस्ट 200 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े मार्जिन से जीती है और सिर्फ 37 के करीब पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं, या 37 से 40 कर लें आप, जहां पर जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने इन हलकों, इन पोलिंग स्टेशंस के अंदर ज़्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हासिल किया। तो यहाँ पर आपने एक गेम समझनी है। होता इस तरीके से है कि जिस पोलिंग स्टेशन में नून लीग के वोट जो है वो ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर उसे जो है वो 2 पोलिंग स्टेशंस करार दे दिया जाता है। लेकिन बहरहाल इस तरह से हल्का बंदियों में चीज़ भी जो है वो ये सामने आती है और फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पर आबादी जो है वो कम है लेकिन वहाँ पर 2 हल्के बना दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि सीटें 2 हो जाती हैं और जहाँ पर आबादी जो है वो ज़्यादा है वहाँ पर 1 हल्का बना दिया जाता है, तो इस तरह से सीट जो है वो एक ही होती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 200 के करीब पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जीते हैं और ज़बरदस्त मार्जिन से जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अगर 200 जो हैं उस लिहाज से 35,000 का जो फ़र्क है वो कम है यहाँ पर, बल्कि 50,000 का जो फ़र्क था वो होना चाहिए, क्योंकि कहाँ 200 और कहाँ पर 37, तो गड़बड़ जो है वो ज़रूर थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कहें कि इस
हल्के के अंदर NA 193 के अंदर नाजरीन क्लीन स्वीप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने किया है। और ये एक तमाचा है तमाम उन लोगों के चेहरों पर जो इलेक्शंस जो हैं वो नहीं करवाना चाहते और अवाम की जो राय है, हालांकि आइन में वाज़े तौर पर लिखा है लेकिन उसके बावजूद भी PDM जो है वो इलेक्शन से भाग रही है। तो ये तो नाज़रीन एक ट्रेलर था जो कि आपने देख लिया, और यही जो ट्रेलर है इसी के बेस पर जो फिल्म है जब दोनों सूबाई इलेक्शंस और आम इंतखाबात होंगे तो यही फिल्म चलेगी और इसी तरह से कप्तान जो है वो कामयाब होगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन इसी हल्के में मरियम नवाज़ की जो ज़मानत है वो जब्त हुई है, और कैसे जब्त हुई है आपके सामने है कि 35,000 भारी एक मार्जिन होता है और उनका उम्मीदवार, हालांकि मरियम नवाज़ तो ये कहती हैं कि लोग जो हैं वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमने नून लीग का टिकट लेना है, तो लोग मिन्नतें ये नहीं कर रहे बल्कि आप मिन्नतें कर रहे हैं कि कोई नून लीग के टिकट के ऊपर लड़े, और कोई भी तैयार नहीं हो रहा नून लीग के टिकट पर लड़ने के लिए। आगे चलकर नाजरीन मरियम नवाज़ के खिलाफ हवाले से ही एक खबर है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है जनूबी पंजाब के ज़िला लिया के थाना चौक आज़म में, और इस दरख्वास्त के अंदर मरियम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की जो इस्तदा है वो की गई है। और तौहीन अदालत किस मामले के ऊपर, जो जजिस के हवाले से मरियम नवाज़ के रिमार्क्स सामने आए थे, जो उन्होंने अपने एक जलसे के दौरान 2 सिटिंग जजिस जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजिस थे उनके हवाले से उन्होंने दिए, फिर 2 साबिक चीफ जस्टिस जो थे उनके खिलाफ भी मरियम नवाज़ के जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। तो इन रिमार्क्स के ऊपर एक तो जो 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन तारीख के हवाले से केस चल रहा है उसमें भी मामला उठाया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया था कि इस मामले को हम बाद में देखेंगे। लेकिन अब ये जो दरख्वास्त है वो बाकायदा तौर पर आ चुकी है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अंदर खान ने इस वक्त ये मामला जो हैं वो गर्दिश भी कर रहे हैं, ये इतलात भी सामने आ रहे हैं, दावे भी सामने आ रहे हैं कि मरियम नवाज़ को तौहीन अदालत का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और वाकई इमरान खान साहब के जो रिमार्क्स थे, अगर उनके रिमार्क्स को इनके रिमार्क्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो मरियम नवाज़ के ऊपर तो वाकई इस कार्रवाई का आगाज़ जो है वो बनता भी है। और इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के सीनियर वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो ये कह चुके हैं कि खालसतन तौहीन अदालत का मामला जो है वो बनता है। तो ना सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि खालसतन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि बिल्कुल मरियम नवाज़ जिस तरह से ओपनली जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो इसमें कोई इस तरह से समटाइम होता है कि आप अल्फाजों का हेर फेर जो है वो कर देते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल खालिस अल्फाज हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। तो ये मामला मरियम नवाज़ के अगेंस्ट जो है वो खुल चुका है। इसके अलावा एक और अहम खबर है वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, इमरान खान साहब के हवाले से है। और इमरान खान साहब को इस वक्त रोकने के लिए जो मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं उस पर ये एक तफसीली रिपोर्ट है, ये मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि किस तरह से इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मामलात में घेरा जा रहा है, लेकिन कप्तान जो है वो डट कर खड़ा हुआ है। तो मामला इस तरीके से है कि इमरान खान पर इस्लामाबाद, लाहौर की मुख्तलिफ अदालतों और इलेक्शन कमीशन में 36 से ज़ायद यानी कि 36 प्लस केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। और इन 36 में नाअहली, ज़मानत, फौजदारी कार्रवाई और हितक इज़्ज़त के जो केसेस हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा ममनुआ फंडिंग केस, तोशा खाना, फौजदारी कार्रवाई और टहरियान नाअहली केस जो है ये सबसे ज़्यादा अहम है। इसके अलावा थाना संगजानी के दहशतगर्दी के मुकदमे में अबूरी ज़मानत अभी करवाना इमरान खान की बाकी है, जबकि दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट से 3 मार्च तक हिफाजती ज़मानत पर है। इसी तरह इमरान खान के ऊपर 2 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो भी ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा इमरान खान के इन 2 मुकदमात में ज़मानत खारिज हुई तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि 25 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात में इमरान खान ज़मानत पर रिहा हैं। सबसे ज़्यादा 25 मुकदमात इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जहाँ महज 2 मुकदमात के अलावा बाकी इमरान खान जो हैं बाकी तमाम में मुस्तकिल ज़मानत पर है। इसके अलावा तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को सेशन कोर्ट ने 28 फरवरी को तलब जो है वो कर रखा है, जिसमें फ़र्द जुर्म आयद होने का भी इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद सेशन
कोर्ट के बाकी 23 मुकदमात इस्लामाबाद की मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। ये मुकदमे गुज़श्ता साल 25 और 26 मई एहतजाज, अगस्त की रैलियों और तोशा खाना फैसले के एहतजाज पर दर्ज हुई थी। इसके अलावा नाज़रीन, मजीद इस रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ सामने आया कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के खिलाफ धमकी आवेज़ बयान का केस भी ज़ेरे इल्तवा है। 2014 के PTV और पार्लियामेंट हमला केस के 2 मुकदमात भी ज़ेरे इल्तवा हैं। बैंकिंग कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस जो है, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के खिलाफ जो मुकदमा था वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ है और वो भी 28 फरवरी को उसकी जो समाअत है वो होनी है। तो ये नाजरीन, इन्होंने इमरान खान साहब को घेरने के लिए किया, लेकिन डट के खड़ा है कप्तान। और इसका जो फैसला है आज राजनपुर की आवाम ने अपने वोट से भी सुना दिया है कि जब भी इलेक्शन होंगे जीत इमरान खान की ही होगी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।